अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टैक। स्टैक क्या होता है? स्टैक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीफू लास्ट इन फर्स्ट आउट। द एलिमेंट दैट इज एडेड लास्ट इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। मिंटू से मतलब जो चीज़ सबसे लास्ट ऐड होगी वो सबसे पहले रिमूव होगी। हम इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ स्टैक ऑफ बुक्स और प्लेट्स। यू ऑलवेज रिमूव द टॉप वन फर्स्ट एंड ऐड न्यू ऑन द टॉप। मीन से कि आप अगर आप बुक्स का एक स्टैक सोचें तो जिस बुक को आप ऊपर रखते हैं वही पहले उठाएंगे। यही एग्जैक्टली स्टैक का कॉन्सेप्ट है। स्टैक में कुछ ऑपरेशन यूज़ होते हैं। दिस ऑपरेशन इज यूज टू ऐड अ न्यू एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ स्टैक। मीन टू से कि ऐड हमने पुश फंक्शन में ऐड एलिमेंट ऑन द टॉप करना है। पॉप फंक्शन कॉल होता है जिसमें दिस ऑपरेशन रिमूव द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। मीन टू से कि हम रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द टॉप करते हैं। पीक फंक्शन में ये होता है कि दिस ऑपरेशन शोज दैट द करंट टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग गिफ्ट, कि इसका एलिमेंट शो करता है टॉप पे। इस एम्प्टी का फंक्शन इस्तेमाल होता है दिस चेक वेदर द स्टैक हैज़ एनी एलिमेंट्स और नॉट, कि कहता है कि स्टैक एम्प्टी है कि इसमें कोई एलिमेंट्स तो नहीं है। इस फुल का फंक्शन यूज़ होता है ओनली एप्लीकेबल इन अरे बेस स्टैक। दिस चेक वेदर द स्टैक हैज़ रीच इट्स मैक्सिमम साइज। मिनटू से कि अगर वो फुल है तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। हम एक स्टैक को समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। जब ये स्टैक खाली होती है तो टॉप हमारा -1 पर होता है। अगर हमने कोई भी चीज़ इसमें ऐड करनी है तो हम पुश का फंक्शन कॉल करते हैं। कोई चीज़ रिमूव करनी है तो पॉप का फंक्शन कॉल करते हैं। पुश फंक्शन में ये होता है कि हम इंक्रीमेंट की जाते हैं टॉप में, और पॉप फंक्शन में ये होता है कि हम डिक्रीमेंट करते हैं। वर्ड पुश का फंक्शन समझते हैं कि कैसे वर्क करता है। इफ़ इज़ फुल ये फंक्शन है, हम लूप इस्तेमाल कर रहे हैं। सी आउट स्टैक फुल, अगर स्टैक फुल है तो स्टैक का फंक्शन कॉल होगा। एल्स का फंक्शन कॉल होगा जिसमें टॉप में इंक्रीमेंट होगा, उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी पुश्ड इनटू स्टैक। मिनटू से पहले चेक होता है कि इस फुल का फंक्शन चेक होता है। अगर स्टैक फुल है नया एलिमेंट नहीं ऐड होगा। अगर फुल नहीं है तो टॉप में इंक्रीमेंट होगा। टॉप के एक स्टेप ऊपर मूव करो, वैल्यू को स्टैक के टॉप पर स्टोर करो। मैसेज प्रिंट होता है दैट एलिमेंट इज पुश्ड। उसके बाद वॉइड पॉप का फंक्शन कॉल होगा जिसमें चेक किया जाएगा इफ़ इज़ एम्प्टी। अगर फंक्शन एम्प्टी है तो स्टैक एम्प्टी है। अगर एल्स में ये चेक होगा कि सी आउट अरे के टॉप पॉप फ्रॉम द स्टैक, इसमें डिक्रीमेंट होगा अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है। इस टॉप के एलिमेंट को रिमूव हो जाता है। अगर एम्प्टी है तो वो रिमूव हो जाता है। इसके बाद वॉइड पीक का फंक्शन कॉल होगा जिसमें हम चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो स्टैक एम्प्टी का फंक्शन कॉल होगा, प्रिंट होगा स्टैक एम्प्टी है। एल्स में ये होगा कि टॉप एलिमेंट अरे, इसमें ये होगा पीक सिर्फ ऊपर वाले एलिमेंट दिखाता है, रिमूव नहीं करता। सिर्फ उसका एलिमेंट दिखाता है, उस वैल्यू को स्टोर करता है पर उसको रिमूव नहीं करता। हम पुश ऑपरेशन के फंक्शन को समझते हैं कि कैसे वर्क करता है। स्टेप 1 में हम चेक करेंगे फर्स्ट चेक वेदर और नॉट द स्टैक इज़ फुल। फुल का फंक्शन कॉल होगा, इसमें चेक किया जाएगा कि स्टैक फुल है कि नहीं है। इफ़ स्टैक इज़ फुल देन एग्जिट, प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, फिर वो अगले फंक्शन पे जाएगा। इफ़ स्टैक इज़ नॉट फुल एम्प्टी का फंक्शन कॉल होगा, इंक्रीमेंट होगा द टॉप पॉइंटर 1 by 1। मतलब टॉप में इंक्रीमेंट होगा टॉप प्लस प्लस, टॉप में इंक्रीमेंट होगा एक वैल्यू का। स्टेप 4 में ये होगा इंसर्ट द एलिमेंट वेयर द टॉप पॉइंटर इज़ पॉइंटिंग। हम समझते हैं कि इसको कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले स्टैक जब एम्प्टी होगा टॉप -1 होगा, और टॉप जब इसमें इंक्रीमेंट होगा तो टॉप 0 पर चला जाएगा, 0 इंडेक्स पर। जब इसमें दोबारा से इंक्रीमेंट होगा तो ये 1 इंडेक्स पर चला जाएगा। ये इससे हम साइज़ पता करते हैं प्रोग्राम में। अगर टॉप साइज़ इज इक्वल टू -1 है, इसका मतलब है कि टॉप का साइज़ फुल है, स्टैक फुल है। समझते हैं स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरे। अरे की मदद से हम समझेंगे कि स्टैक कैसे वर्क करता है। इन अरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन अ स्टैक स्टोर इन अ फिक्स साइज अरे। मेन टू से क्या, अरे बेस्ड स्टैक में हम एक फिक्स साइज डिफाइन करते हैं। हम एक वेरिएबल टॉप यूज़ करते हैं जो बताता है कि स्टैक के लास्ट एलिमेंट कहाँ पर है। इनिशियली द टॉप इज इक्वल टू -1 दैट द स्टैक इज एम्प्टी। जब टॉप -1 पर होगा तो इसका मतलब है कि स्टैक एम्प्टी है। इफ़ द टॉप इज इक्वल टू साइज -1 इट मीन्स द स्टैक इज़ फुल। ये इसका मतलब है कि स्टैक फुल है, इसमें कोई भी हम एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। नो मोर एलिमेंट्स कैन बी एडेड।
The push operation increases the top index by 1 and store the new element at the index. इसमें पुश ऑपरेशन में ये होगा कि टॉप इंडेक्स इंक्रीज करेगा बाय 1 एंड स्टोर द एलिमेंट एट द इंडेक्स. द पॉप ऑपरेशन रिमूव द एलिमेंट एट द इंडेक्स एंड डिक्रीजेज द टॉप. पॉप ऑपरेशन में ये होगा कि टॉप इंडेक्स डिक्रीमेंट करेगा जिसकी वजह से वो कॉल होगा. The peak operation simply return the element at the top without changing the stack. मीन टू से कि वैल्यू रिटर्न होगी, स्टैक में कोई तब्दीली नहीं आएगी. स्टैक यूजिंग अरे हम इस कोड को समझते हैं ये कैसे वर्क करता है. ये तो इसका बेसिक्स सिंटेक्स है. क्लास स्टैक जो कि हम डिफाइन करते हैं, प्राइवेट में हम इंट टॉप लिखवाते हैं, इंट अरे इंडेक्स में हम 5 लिखवा देते हैं. टॉप एक इंडेक्स है जो हमेशा स्टैक के ऊपर वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा. अरे 5 इंडेक्स एक फिक्स साइज अरे है जिसमें 5 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं. पब्लिक में हम लिखवाएंगे स्टैक टॉप इज इक्वल टू -1. इट मीन्स टू के कंस्ट्रक्टर में टॉप इज इक्वल टू -1 का मतलब स्टैक एम्प्टी है क्योंकि अभी कोई एलिमेंट पुश नहीं हुआ. बूल इज एम्प्टी मीन टू से रिटर्न टॉप इज इक्वल टू साइज -1. इसका मतलब है कि टॉप इज इक्वल टू -1 एक स्टैक एम्प्टी है. बूल का फंक्शन कॉल होगा जिसमें रिटर्न टॉप इज इक्वल टू 4. अरे का साइज 5 और लास्ट इंडेक्स 4 होता है. अगर टॉप इज इक्वल टू 4 है तो इसका मतलब स्टैक फुल है, तो ये बूल का फंक्शन कॉल होगा. अगर बूल एम्प्टी है तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, अगर बूल फुल है तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा. इसके बाद हम इंट मेन का फंक्शन रखवाएंगे जिसमें हम एस डॉट पुश वैल्यू करेंगे 10 को, 20 को, 30 को और पीक का फंक्शन कॉल करेंगे. उसके बाद फिर पॉप का फंक्शन कॉल होगा पीक का. इसकी आउटपुट ये आएगी कि 10 पुश्ड हो गया, 20 भी पुश्ड हमने कर दिया, 30 पुश्ड कर दिया. एस डॉट पीक में ये होगा कि जो सबसे लास्ट पे वैल्यू ऐड हुई थी उसको ही हमने पीक करवा दिया, मतलब उसको हमने वैल्यू को स्टोर करवा लिया है. उसके बाद हम क्या करेंगे एस डॉट पॉप. इसका मतलब है कि हम इसका फंक्शन कॉल करेंगे पॉप का जिसमें हम 30 को हम रिमूव करवा रहे हैं. ठीक है. जिसके बाद एस डॉट पीक का फंक्शन कॉल होगा जिसमें हम टॉप एलिमेंट 20 को रिमूव कराएं जो कि लास्ट एलिमेंट हमारा बचा था 20 स्टैक में. डायरेंट की मदद से हम समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है. सबसे पहले हमारी टॉप इज इक्वल टू -1 एम्प्टी है और स्टैक हम फंक्शन कॉल करते हैं टॉप इज इक्वल टू -1. इट मीन्स टू कि अरे एम्प्टी है. स्टेप 2 में हम ये चेक करेंगे कि अरे अगर फुल है तो सी आउट कर दे स्टैक फुल. अगर फुल नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स होती है, वो एल्स वाला फंक्शन चलेगा जिसमें हम चेक करेंगे टॉप में इंक्रीमेंट करेंगे. अरे के इंडेक्स में 0 लिखवाएंगे, इसमें वैल्यू 10 स्टोर कराएंगे. अब टॉप हमारा 0 पर चला गया. पहले हमारा टॉप -1 पर था, अब हमारा 0 पर चला गया. स्टेप 3 में इफ़ की कंडीशन चलेगी. अगर इफ़ फुल की कंडीशन चलेगी, अगर फुल कंडीशन नहीं होगी ट्रू तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा. देन टॉप में हम इंक्रीमेंट कर देंगे जिसकी वजह से टॉप 1 पे चला जाएगा 0 से 1 पे. देन दोबारा से इंक्रीमेंट होगा टॉप में तो टॉप चला जाएगा 2 पे जिसकी वैल्यू 30 है. उसके बाद हम स्टेप 4 में पीक का फंक्शन कॉल कर लेंगे जिसमें टॉप 2 की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी. देन स्टेप 5 में एस डॉट पॉप का फंक्शन कॉल होगा जिसमें इज एम्प्टी का फंक्शन कॉल होगा. अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. प्रिंट हो जाएगा 30. इंटू मीन टू से डिक्रीमेंट होगा टॉप में जिसकी वजह से वैल्यू 20 हो जाएगी. Stack implementation using linked list. In a linked list implementation, the stack does not have fixed size. It can grow dynamically. Each node contain a data element and pointer to the next node. मीन टू से लिंक लिस्ट के स्टैक में कोई फिक्स साइज नहीं होता, ये डायनेमिकली ग्रो होता है. जितनी मेमोरी अवेलेबल होगी वहाँ स्टैक ग्रो हो सकता है. लिंक लिस्ट में टॉप ऑलवेज हेड नोड होता है. For push operation, a new node is created. Its next pointer set to the current of the new node become the new top. For pop operation, the node at the top is removed and the next node become the new top. The peak operation show the data of the top node. अब हम कोड को समझेंगे स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट. सबसे पहले हम क्लास रखवाएंगे जिसमें नोड रखवाएंगे. पब्लिक में हम इंटीजर नाम का एक डाटा रखवाएंगे और नोड नाम से एक नेक्स्ट पॉइंटर रखवाएंगे. नोड में हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, उसमें इंट वैल्यू के नाम से रखवाएंगे. देन डाटा उसमें रखवाएंगे. डाटा को वैल्यू के एक बार कर देंगे, नेक्स्ट को नल के बराबर कर देंगे. क्लास स्टैक रखवाएंगे प्राइवेट में हम नोड को
टॉप का पॉइंटर रख देंगे। मीन टू से हर नोड में डाटा और नेक्स्ट पॉइंटर होता है। नेक्स्ट पॉइंटर अगले नोड को पॉइंट करेगा। न्यू नोड बनने पर वैल्यू सेट होती है और नेक्स्ट नल होता है। क्लास स्टैक में ये होगा, यहाँ टॉप एक पॉइंटर है जो हमेशा स्टैक के ऊपर वाले नोड को पॉइंट करेगा। स्टैक के कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, टॉप को नल के इक्वल रख दें। बूल एम्प्टी है, बूल के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, रिटर्न कर देंगे टॉप इज इक्वल टू नल। उसके बाद हम वॉइड पुश का फंक्शन बनाएंगे जिसमें इंटीजर वैल्यू हम इनपुट करवाएंगे। न्यू नोड बनाएंगे, उसमें न्यू नोड के नेक्स्ट को टॉप के बराबर रख देंगे, टॉप को न्यू नोड के बराबर रख देंगे। सी आउट वैल्यू पुश्ड इनटू द और सी आउट कर देंगे वैल्यू पुश्ड इनटू द स्टैक। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें टॉप को हमने नल के बराबर रख दिया, मतलब स्टैक एम्प्टी है। उसके बाद वॉइड पुश फंक्शन में ये हमने किया, न्यू नोड क्रिएट होती है विद गिवन वैल्यू। न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंटर करंट टॉप पर लगाया जाता है, टॉप को न्यू नोड पर शिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब न्यू नोड स्टैक के न्यू नोड बन जाती है, न्यू टॉप बन जाती है। उसके बाद हम वॉइड पॉप का फंक्शन करेंगे कॉल, इफ़ इज़ एम्प्टी सी आउट स्टैक एम्प्टी, एल्स टॉप के डाटा पोर्शन रखवाएंगे पॉप फ्रॉम द स्टैक, और नॉट के नाम से एक टेम्प पॉइंटर रखवाएंगे और टॉप इज इक्वल टू टॉप। नेक्स्ट डिलीट टेम्प करवा देंगे। डिलीट पहले चेक होता है नेम एम्प्टी तो नहीं, टॉप को डाटा प्रिंट होता है, टेम्प वेरिएबल टॉप को होल्ड करता है, टॉप के नेक्स्ट नॉट न्यू टॉप बन जाता है, ऑल टॉप को डिलीट करते हैं मेमोरी लॉस। इसके बाद हम पीक का फंक्शन करते हैं कि उसमें क्या होता है, इफ़ इज़ एम्प्टी मिंटू के सी आउट हम कर देंगे स्टैक एम्प्टी, एल्स टॉप एलिमेंट टॉप मिंटू के शो द टॉप एलिमेंट मूव नहीं करता। इंट मेन का फंक्शन उसी तरह कॉल होगा जैसे अरे में हमने किया था, इसी तरह इसमें भी हम करेंगे। एस डॉट पुश कर दें, वैल्यू 10 पुश हो जाएगी। एस डॉट पुश वैल्यू 20 पुश हो जाएगी, 10 के ऊपर 20 पुश होगा, फिर उसके बाद 30 पुश होगा। एस डॉट पिक करेंगे, फिर जो 30 वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। फिर एस डॉट पॉप करेंगे जिसकी वजह से 30 वैल्यू पॉप हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद एस डॉट पिक करेंगे, जो आखिरी वैल्यू हमारी बची है, मतलब 10 के ऊपर जो बची थी 20, उसको ये प्रिंट करवा देगा। एप्लीकेशन उस टैग को हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या इसकी एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले हम फंक्शन कॉल को डिस्कस करेंगे। रिकरियंट कॉल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज अ कॉल स्टैक टू स्टोर फंक्शन कॉल्स। Recurrents work completely using stack memory. Each function call is pushed onto the stack and when the function finish it is popped. मतलब कि अब स्टैक एम्प्टी नहीं रही, स्टैक में कोई ना कोई चीज़ ऐड हो चुकी है। Expression evaluation stack are used to evaluate infinite expression, postfix expression, prefix expression. Compilers and calculator are used stack to solve arithmetic operations. Undo and redo operation application like MS Word, Notepad, Photoshop store user actions in a stack. Undo remove the most recent action. Redo restore the last undone action. Backtracking stacks help in our algorithms where we need to reverse our steps, e.g. puzzle solving.